चलिए अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे और टेबल बनाना रहेगा आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, पूरा हम चार्ट बनाएंगे, ये हेडिंग डालेंगे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। पूरा हम एक चार्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। वो चार्ट आपको बनाना, मिटाने जा रहे हैं पूरा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड हेडिंग डाल लीजिएगा। सीरियल नंबर है ये, दिख रहा है सीरियल नंबर? हाँ, सीरियल नंबर है आपको ये, ठीक है ना। और ये टाइप्स ऑफ सॉलिड का हो जाएगा कॉलम, ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का हो जाएगा कॉलम। बॉन्डिंग कैरेक्टर का हो जाएगा आपका, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स हो जाएगा आपका। फिजिकल नेचर का हो जाएगा आपका, फिजिकल नेचर और मल्टी पॉइंट का। इतने कॉलम बनाने हैं आपको। देखिए पहले में लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, दिख रहा है बेटा? ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, ठीक है ना। फिर बॉन्डिंग ऑब्लिक अट्रैक्टिव फोर्स, बॉन्डिंग ऑब्लिक अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। बॉन्डिंग ऑब्लिक क्या हो जाएगा आपका? अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल, फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर, ठीक है ना। फिर हो जाएगा आपका जो है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट आपका हो जाएगा आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, फर्स्ट हो गया आयनिक सॉलिड। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे क्या होंगे? आपके आयंस होंगे, ठीक है ना। बॉन्डिंग फोर्स जो होगा आपका कोलॉम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, ठीक है ना। कोलॉम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोलॉम्बिक, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कोलॉम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। एग्जाम्पल्स आप जानते हैं, NaCl, ठीक है ना। NaCl, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ZnS, ETC, ठीक है ना। फिजिकल नेचर हो जाएगा हार्ड बट ब्रिटिल होगा, हार्ड बट क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटिल, ठीक है ना। हार्ड बट ब्रिटिल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? हाई हो जाएगा आपका, ठीक। फिर सेकंड आ जाएंगे आपका कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है ना। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? आपके एटम्स, ठीक है ना। और जो बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो आपका जो होता है कोवैलेंट नेचर होगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। और आपके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ठीक है ना। जिसे हम कहते हैं क्या? क्वार्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्वार्ट्ज। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम क्वार्ट्ज कहते हैं, QUARTZ, क्वार्ट्ज, ठीक है ना। और सिलिकॉन कार्बाइड,
ठीक है ना, सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन आपका मतलब डायमंड, डायमंड ETC, ठीक है ना। और आपका जो होता है ग्रेफाइट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे आपका हार्ड, ठीक है, जितने एग्जाम्पल लिखे सब आपके हार्ड होंगे आपके, ठीक है ना। और वेरी हाई जो होता है मेल्टिंग पॉइंट इनका, वेरी हाई, सबका नहीं होगा, जिनका हमने लिखा है वेरी हाई, वेरी हाई, क्योंकि डायमंड ग्रेफाइट हमने बताया था कुछ एक्सेप्शन है आपके, कुछ जो है कोवैलेंट आपके सॉलिड होते ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है आयनिक सॉलिड से, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये आपके कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड हैं, लेकिन इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई होता है आपका जो है आयनिक सॉलिड से, ठीक है। ठीक है ना। थर्ड है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर थर्ड है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, इसमें आपके 3 होते हैं, 1 2 3, ठीक है। एक हो जाएगा आपका पहला फर्स्ट पोलर, सेकंड आपका नॉन पोलर, ठीक है ना। एक एक करके देखते हैं, इस पे जैसा लगेगा वैसा, एक क्लिक करके देखते हैं। फर्स्ट पोलर, ठीक, इसमें पोलर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे क्या होंगे आपके, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर सेल के टाइप सब में मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आपका, ठीक है ना, ठीक है ना, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। कैसा होगा आपका, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिख रहा है बेटा, हाँ चलिए, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल के बारे में हमने बताया था, ठीक है ना, पोलर वाले में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे बेटा, HCl, NH3, SO2, ETC, ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। और ये आपके होते कैसे हैं, आपका फिजिकल नेचर कैसा हो जाएगा इनका, ठीक है ना, ठीक है ना, फिजिकल नेचर कैसा हो जाएगा आपका जो है, ठीक है ना, सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट। इसमें बेटा ग्रेफाइट हमने नहीं लिखा, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है आपका, इसको अलग से कहीं लिख लीजिएगा, ग्रेफाइट क्या होता है, कहाँ लिख देते हैं, ग्रेफाइट, जो ये ग्रेफाइट है ये कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड है, लेकिन ये हार्ड नहीं होता, क्या होता है आपका, सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, लेकिन ये क्या होता है आपका, सॉफ्ट होता है, एक्सेप्शन है आपका एक प्रकार से, ठीक है ना। तो इसको अलग से कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है ना, हो जाएगा आपका सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक। और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका इनका जो है, ठीक है ना, लो होगा, ठीक है ना, मतलब आयनिक सॉलिड से क्या होगा आपका, लो होगा, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका, लो होगा आपका इनका, ठीक है ना। फिर इसको बेटा देते हैं, बेटा नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। फर्स्ट पोलर हो गया, सेकंड नॉन पोलर, या फर्स्ट सेकंड कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 3 होते हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। सेकंड आपका जो हो जाएगा नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा आपका, मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स होगा। बॉन्डिंग फोर्स जो होगा इसमें डिस्पर्सन और लंदन फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, डिस्पर्सन और लंदन फोर्स,
नॉन पोलर मॉलिक्यूल जितने भी है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस फोर्स को हम डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं, लंदन फोर्स कहते हैं। लंदन एक साइंटिस्ट का नेम है, लंदन एक क्या है, साइंटिस्ट का नेम है, उसने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्पर्सन या लंदन फोर्स कहते हैं। लंदन साइंटिस्ट के नेम पर पड़ा था। जैसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डिस्पर्सन और लंदन, ठीक है ना। वो लंदन मत समझ लीजिएगा आपका, इंग्लैंड वाला लंदन, ठीक है ना। ये लंदन साइंटिस्ट का नेम है आपका, डिस्पर्सन और लंदन फोर्स, डिस्पर्सन और लंदन फोर्स, DISPERSIO, डिस्पर्सन और लंदन फोर्स, ठीक है ना, डिस्पर्सन और लंदन फोर्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स इसका हो जाएगा आपका जो है आर्गन, ठीक है ना, H2I2, ठीक है ना, CCl4, CO2, ETC। आर्गन AR, H2, I2, CCl4, CO2, ETC। ध्यान से हमारी बात को सुनते रहिए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हमारी बात से सुन करके आप लिख लेंगे, ठीक है ना। CO2, ठीक है ना, ETC। ये कैसे होते हैं बेटा फिजिकल नेचर में, सॉफ्ट, ठीक है ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो वेरी लो हो जाएगा आपका। वेरी लो क्यों होगा ये आप जानते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें वेरी वीक होता है आपका। इसके बाद देखिए थर्ड आपका जो है मॉलिक्यूलर साइड, देखिए थर्ड जो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर साइड में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स ही होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होगा। और फोर्थ इसमें कैसा होगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा वॉइस क्लियर है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, निकिता क्या पूछ रही है बेटा, निकिता क्या पूछ रही है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपका H2O, ठीक है ना, इसका इससे क्या कहते हैं, आइस, ठीक है ना। और भी हैं ये कैसे होते हैं आपका फिजिकल नेचर में, ठीक है ना, हार्ड हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होगा आपका, लो होगा। ये चार्ट आप याद रखिएगा, चार्ट क्यों याद रखिएगा बस। फोर्थ देखिए, ठीक है, फोर्थ आपका मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, ठीक है ना, मेटेलिक सॉलिड। इसमें जो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन in a sea of delocalized का मतलब पोजीशन फिक्स हो, delocalized मतलब पोजीशन चेंज हो, delocalized, ठीक है ना, delocalized इलेक्ट्रॉन, delocalized इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्स कैसा हो जाएगा आपका, मेटेलिक नेचर, मेटेलिक नेचर, ठीक है ना, मेटेलिक नेचर हो जाएगा। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपका, Fe आयरन, ठीक है ना, Cu
Ag, ठीक है ना, Mg, etc। मेटल ही हो जाएंगे एग्जाम्पल। हार्ड बट आपका मेलेबल एंड डक्टाइल होंगे, फिजिकल नेचर में हार्ड होंगे बट, ठीक है ना, बट मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है ना, बट मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल और डक्टाइल आप जानते हैं, ठीक है ना। फेयरली हाई होगा, फेयरली हाई होगा, ठीक है ना, फेयरली हाई होगा। बस बेटा हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग, ठीक है ना, क्लासीफाई द फॉलोइंग, classify the following solids into following solids into ionic, comma molecular, ठीक है ना, comma covalent and metallic, ठीक है ना, कोवैलेंट एंड मेटेलिक, और वो आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं, डायमंड, ठीक है ना, डायमंड, कामा ब्रास, ठीक है ना, ग्रेफाइट, डायमंड, कामा ग्रेफाइट, कामा NaCl, ठीक है ना, कामा नाइट्री, ठीक है ना, कामा नाइट्री, कामा सल्फर, कामा मीथेन। इतने आपको जो है सॉलिड दिए हैं, ठीक है ना। इसमें बताना कौन सा आपका जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कौन सा कोवैलेंट सॉलिड है, कौन सा आयनिक सॉलिड है, और कौन सा मेटेलिक सॉलिड है, ये बताना। तो इसका आंसर देखिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड में आपका केवल इसमें आपका डायमंड है नहीं, आपका ग्रेफाइट भी, NaCl भी नहीं है, नाइट्री का मतलब होता है बेटा वही KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, ठीक है ना। और आपका जो है ग्रेफाइट में ब्रास है, आपका ब्रास क्या होता है, आपका मेटल का मिक्सचर होता है, आपका ब्रास कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। कॉपर और जिंक क्या हो आपके मेटल है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रास। मेटेलिक साइड का एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा आपका, ब्रास। कोवैलेंट का देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको NCERT में दिया। कोवैलेंट साइड में इसमें कौन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कोवैलेंट में आपका एक ग्रेफाइट हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और एक डायमंड हो जाएगा। NaCl होगा, नाइट्री भी नहीं होगा आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जगह सल्फर भी नहीं होगा, और आपका जो है मीथेन भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके, डायमंड इसमें हमने लिखाया है, डायमंड, कामा ग्रेफाइट, डायमंड, कामा ग्रेफाइट, डायमंड, कामा ग्रेफाइट। ठीक है ना। आयनिक सॉलिड्स क्या हो जाएंगे आपका, NaCl, कामा नाइट्रिक, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स
ठीक है ना। सल्फर, सल्फर और आपको क्या हो जाएगा मीथेन। सल्फर मीथेन क्या हो जाएंगे आपका जो है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बेटा, तब हम पढ़ाते हैं आपको। हो गया बेटा, नोट हो गया तो आगे बताएं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम पढ़ते हैं बेटा स्पेस लैटिस। क्या पढ़ते हैं? स्पेस लैटिस, ऐसे को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स हो आपके, क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस, ठीक है ना, और क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस का डायग्राम देखते हैं, बनाते हैं, देखिए। जी आपका बना हुआ है, ठीक है। आप कॉर्नर पे दिखा दीजिएगा इसे। ठीक, ये आपका जो होता है, ठीक है, ए पोर्शन ऑफ ए थ्री डायमेंशन, मतलब लेंथ बर्थ हाइट तीनों हुआ आपको। थ्री डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस। क्यूब आपका ना, थ्री डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस एंड इट्स यूनिट्स, ठीक है ना। ये देखिए पूरा आपका इस क्रिस्टल, जो आपका क्रिस्टल लैटिस है, आपका एक क्रिस्टल लैटिस है पूरा आपका है, ठीक है ना। इसमें जो एक बॉक्स है, देखिए एक बॉक्स, ठीक है ना, जिसमें एक बॉक्स आपका है, ये वाला बॉक्स है, एक कोई एक बॉक्स ले लीजिए, ये वाला जो एक बॉक्स है, जो एक बॉक्स है,
इसमें से जो आपका एक बॉक्स है ये वाला छोड़ दीजिए। इसमें से जो एक बॉक्स है आपका, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिट्स है। क्या कहते हैं, यूनिट्स है। ये जो बॉक्स बन रहा है देखिए, इसमें कितने बॉक्स हैं, इस अगर यहाँ पे हम देखते हैं, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, वन बॉक्स, टू बॉक्स, थ्री बॉक्स, ठीक है ना, ये बॉक्स आपका है। तो इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। ये आपका जो स्पेस लैटिस है, क्या है, स्पेस लैटिस होता है, ठीक है ना। स्पेस लैटिस में क्या होता है, स्पेस लैटिस का डिफिनेशन क्या होता है, ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। देखिए आइटम्स ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होता है वो आपका एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है ना। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हो सकता है आपका। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जिस स्पेस पर प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लैटिस साइड। क्या कहते हैं बेटा, एक वर्ड है आपका लैटिस साइड। लैटिस साइड, लैटिस साइड क्या होता है बेटा, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं जिस पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस साइड, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। लैटिस साइड क्या होता है आपका, ये एक ऐसा स्पेस होता है, जगह होता है, स्पेस लैटिस में, जिस इस पूरे इस पे देखिए यहाँ सब नहीं प्रेजेंट है, यहाँ देखिए कोई आइटम प्रेजेंट है नहीं है, तो जिस पॉइंट पर, जिस स्पेस पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लैटिस साइड कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, ठीक है ना। जिस स्पेस लैटिस में जिस पॉइंट पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिस स्पेस पर आपके लैटिस पॉइंट या एटम और आयन प्रेजेंट होते हैं, उस पॉइंट को, उस जगह को हम क्या कहते हैं, लैटिस साइड, ठीक है ना, या लैटिस पॉइंट कहते हैं। ये याद रखिएगा अलग से, ठीक है। तो यहाँ से जो जो है स्पेस लैटिस का जो डिफिनेशन हो जाएगा, वैसे स्पेस लैटिस की कई डिफिनेशन है, लेकिन हम आपको एक बताते हैं, ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम और आयन। देखिए एटम और आयन का क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है। ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन ए स्पेस टू शो ज्योमेट्री ऑफ ए क्रिस्टल, ठीक है ना, इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। मतलब ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब क्यूबिक शेप है आपका, ठीक है ना, या ऐसा भी कह सकते हैं, ये 3 डायमेंशनल कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस, ठीक है ना। तो आप एक ही जानिए, ठीक है ना, ठीक है, जो पहला वाला डिफिनेशन हमने बताया वही जानिए, ठीक है ना। स्पेस लैटिस क्या होता है, ठीक है ना, इट इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम और आयंस और मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में जो एटम्स का आपका क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उस क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, आपका एटम मॉलिक्यूल्स आयंस अगर 3 डायमेंशनली रेगुलर वे में अरेंज हो जाए तो जो हमको क्रिस्टल मिलता है उसी को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, उसी को हम स्पेस लैटिस कहते हैं। तो चलिए डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है ना। इरेगुलर, ठीक है ना, इरेगुलर, ठीक है ना, इरेगुलर अरेंजमेंट, irregular arrangement of atoms, irregular arrangement of atoms, comma, ions और molecules, ठीक है ना। irregular arrangement of atoms, comma, ions और molecules, ठीक है ना, और molecules in space, ठीक है ना, in space to show, ठीक है ना, to show the geometry of, to show the
ज्योमेट्री ऑफ ए क्रिस्टल, ठीक है ना, ज्योमेट्री ऑफ ए क्रिस्टल, क्रिस्टल इज कॉल्ड, ठीक है ना, इज कॉल्ड स्पेस लैटिस, और क्या हो जाएगा आपका, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। स्पेस लैटिस कहेंगे इसे, और क्या कहेंगे आप, क्रिस्टल लैटिस। डायग्राम बना लीजिए, ठीक है ना। अब यूनिट सेल क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। आपको यूनिट सेल जो होता है, ये मतलब किसी भी स्पेस लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं। किसी भी स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका एक क्यूब हो, एक बड़ा सा क्यूब हो, ठीक है ना, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब आ जाएंगे आपका, तो जो छोटा सा क्यूब होगा आपका यूनिट सेल हो जाएगा, ठीक है। और जो बड़ा वाला आपका बिगर क्यूब होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, जो है वो स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यूनिट सेल हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिट सेल में भी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। स्पेस लैटिस में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्पेस लैटिस में, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट बॉक्स कौन सा आपका, जो स्मॉलेस्ट बॉक्स वो यूनिट सेल होंगे। और एक स्पेस लैटिस में बहुत सारे क्या होंगे आपके, यूनिट सेल होंगे। तो स्पेस लैटिस में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ए यूनिट सेल में बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक और ज्योमेट्रिकल फिगर विच वेर रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूस द इंटायर क्रिस्टल। मतलब ये कह रहा है कि आपका जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट जो होता है, रिपीटिंग यूनिट होता है इन स्पेस लैटिस, ऐसा भी कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो होता है इन स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है ना। या ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल फिगर, आपका ज्योमेट्री तो है ही क्यूब है, आपका यूनिट सेल कैसा है, क्यूब है। इसको हम बना करके दिखा देते हैं। ये जो हमने ऐसे एरो किया है, इस एरो को हम बना के दिखाते हैं। ये यूनिट सेल एक बॉक्स है, इसको यूनिट सेल को हम अलग से फिगर बनाते हैं। यूनिट सेल का फिगर हम अलग से बनाते हैं, जाइएगा नहीं कहीं, देखिए यूनिट सेल का हम अलग से फिगर बनाते हैं। अभी जो हमने दिखाया था वो बॉक्स का अलग से फिगर बनाते हैं। देखिए ये यूनिट सेल हो गया। ये बेटा यूनिट सेल है, ठीक है ना। ये जो हमने ऐसे करके बनाया था स्पेस लैटिस से, ये क्या आपका एक यूनिट सेल, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे बॉक्स आपके स्पेस लैटिस में होंगे, ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल का डिफिनेशन लिखते हैं, यूनिट सेल का डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपका अगर स्मॉल पे कहेंगे, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न और यूनिट, जो स्मॉल ऐसे ऐसे स्मॉलेस्ट आपका होता है पैटर्न या यूनिट जो स्पेस लैटिस में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट से, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, रिपीटिंग, ठीक है ना, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग the smallest repeating unit or pattern, the smallest repeating unit or pattern is called units, is called units, ठीक है ना। इसका जो हमने अभी इसके पहले जो फिगर बनाया था उसमें एरो से बॉक्स दिखाया था ना, उसी बॉक्स को हमने बना दिया है, ठीक है ना। ये आपका जो आएगा वो स्पेस लैटिस है। किससे आएगा, स्पेस लैटिस। ऐसी को हम क्या कहेंगे,
क्रिस्टल लैटिस जो आपको यूनिट सेल मिलेगा स्पेस लैटिस में होगा, इसी को हम क्रिस्टल लैटिस स्पेस लैटिस कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे देखते हैं। यूनिट सेल हो गया आपका, बना लीजिए डायग्राम। अब देखिए आपका जो स्पेस लैटिस होते हैं, कितने स्पेस लैटिस पॉसिबल है। स्पेस लैटिस जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं बेटा, वैसे यूनिट सेल भी 3 डायमेंशनल होता है। स्पेस जो लैटिस होते हैं या क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। और ये कितने होते हैं, ये 14 होते हैं, उसी को हम कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। क्या कहते हैं, ब्रेवियस लैटिस। चलिए देखिए, चलिए बेटा आगे देखते हैं, ठीक है ना। ब्रेवियस लैटिस, ठीक है ना। ब्रेवियस, ठीक है ना। ब्रेवियस, VRAVIAS, ब्रेवियस लैटिस। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जो स्पेस लैटिस होते हैं, क्रिस्टल लैटिस होते हैं, ये 14 टाइप्स के पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना भाई। क्रिस्टल जितने भी पाए जाते हैं आपके नेचर में, वो आपके जो होता है, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल जो होते हैं आपके क्रिस्टल, वो 14 पॉसिबल है। उसी 14 पॉसिबल जो स्पेस लैटिस है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेवियस लैटिस, ठीक है ना। तो लिखेंगे देयर आर 14 पॉसिबल, ठीक है ना। देयर आर 14 पॉसिबल 3, देयर आर 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल, ठीक है ना, ठीक है ना। देयर आर 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस, 3 डायमेंशनल लैटिस, ठीक है ना। These are called ब्रेवियस लैटिस। These are called ब्रेवियस लैटिस। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेवियस लैटिस कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब सम आपके कैरेक्टर है ब्रेवियस लैटिस, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ठीक है ना। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस आर, ठीक है ना। क्रिस्टल लैटिस आर, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ठीक है ना। फर्स्ट है ईच पॉइंट इन द लैटिस। लैटिस क्या होता है आप जानते हैं, ठीक है ना। लैटिस साइड भी हमने बता दिया था आपको, ठीक है ना। तो ईच पॉइंट इन द लैटिस जो आपका वो बना था स्पेस लैटिस बोला मतलब स्पेस लैटिस, ठीक है ना। तो स्पेस ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। जो आपके स्पेस लैटिस हमने बनाया था उसमें जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पर आपके आइटम या आयन प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं या लैटिस साइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ईच पॉइंट, ठीक है ना, ईच पॉइंट इन द स्पेस लैटिस, ठीक है ना।
ईच पॉइंट इन दिस, और वो भी ईच पॉइंट कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उसी पॉइंट की बात कर रहा है। ईच पॉइंट इन द स्पेस लैटिस, इन द स्पेस लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। बेटा सब समझ लीजिए, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा आपको। लैटिस पॉइंट क्या होता है, लैटिस साइड क्या होता है, ये सब क्लियर हो जाएगा। यूनिट सेल क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है, नहीं तो न्यूमेरिकल में भी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, जो नहीं आएगा, ठीक है, वो आप जो है कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हमारा नंबर आपके पास है ही, आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। ईच पॉइंट इन दी स्पेस लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, ठीक है ना, और लैटिस साइड, ठीक है, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। सेकंड देखिए आप, सेकंड आपका हो जाएगा ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का मतलब वही आपका था जो क्रिस्टल बना हुआ था, स्पेस लैटिस, ठीक है ना। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब पार्टिकल जो आपका स्पेस लैटिस बना था आपका, क्रिस्टल का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हो आपके, ठीक है ना। तो ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने ये यूनिट सेल बनाया था, तो अगर एक पॉइंट है आपका, मान लीजिए ये आपका स्पेस है, तो इस लैटिस साइड या लैटिस हमने बताया था आपके किसी भी स्पेस लैटिस में या क्रिस्टल में आपके कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल जिस स्पेस पर प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड। मतलब एक लैटिस पॉइंट या एक लैटिस साइड पर जो होता है एक ही कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल होगा, एक ही आइटम में आया होगा। ऐसा नहीं कि आपका अगर एक लैटिस पॉइंट है आपका मान लीजिए किसी क्रिस्टल में, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, बहुत सारे आइटम या आयन हो जाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ये कह रहा है कि ईच लैटिस साइड और लैटिस पॉइंट पर जो होता है ईच कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल्स होगा, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल होगा आपका प्रत्येक, ठीक है ना। ये कह रहा है सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल, ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल। बेटा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, क्लियर रहेगा तभी न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल, नहीं आएगा तो आप कॉल करके पूछ लीजिएगा हमसे, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल, वन constituents particles, ठीक है ना, which, ठीक है ना, which may be, which may be an atom, ion और molecules। जो कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल हो सकता है वो एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, ब्रेवियस लैटिस अभी बनवाते हैं आपको, 14 होते हैं पॉसिबल ना, तो ब्रेवियस लैटिस अभी हम आपको बनवाते हैं 14, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, ठीक है ना। लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अभी देखिए, आप देखिए कोई आपका ये एक यूनिट सेल हो गया आपका, इसमें देखिए लैटिस पॉइंट हो गया आपका, ये लैटिस पॉइंट है आपका, तो इसमें लैटिस पॉइंट जो जुड़ा, कैसे जुड़ा, स्ट्रेट लाइन से जुड़ा। देखिए लैटिस पॉइंट जो जुड़ा है वो स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ ना, देखिए ये, ठीक है ना। अगर क्यूब है, लैटिस पॉइंट का होता है स्ट्रेट लाइन से, तो थर्ड पॉइंट यही है, ठीक है ना। लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन, लैटिस पॉइंट, ठीक है ना, लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड, ठीक है ना, लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट, लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन,
straight lines to represent the ठीक है ना, to represent the geometry of the lattice, to represent the geometry of the lattice, to represent the geometry of the lattice, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। अब आपका जो है, आपका जो ब्रेवियस 14 पॉसिबल जो ब्रेवियस लैटिस बताए थे उसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। हेडिंग डाल लीजिए, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। हेडिंग डाल लीजिए क्या, 14 ब्रेवियस लैटिस, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। 14, ठीक है ना, 14 ब्रेवियस लैटिस, 14 ब्रेवियस लैटिस। डायग्राम डाल लीजिए, ये हेडिंग डाल लीजिए, डायग्राम जो है हम कल आपको बनवाएंगे, कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज। ये थोड़ा लैटिस वाला कौन दिख रहा है ना, ये लैटिस लिखा हुआ है, ठीक है ना, लैटिस।